आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि हमें घर का लोन कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कैसे उसे वापस पे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मंथली इनकम की। हम चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम सैलरीड एम्प्लॉय हो या हम प्रोफेशनल हो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारी मंथली इनकम क्या है। मंथली इनकम से मेरा मतलब है कि सारी डिडक्शंस, सारी कटौतियों के बाद जो हमें पैसा मिल रहा है मंथली, वो कितना है। अब यहां हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारी मंथली इनकम 50,000 रुपए है। सबसे पहले कोई भी लोन लेने से पहले हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें अपनी मंथली इनकम का कम से कम 30% अपनी फैमिली के लिए बचाना ही है। यानी कि जो भी लोन लेने का हम प्लान कर रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स, उसकी ईएमआईज, उसकी किस्त देने के बाद में हमारे पास कम से कम अपनी मासिक आय का, मंथली इनकम का 30% घर ले जाने के लिए बचना चाहिए, जिससे हमारे घर का खर्चा चलेगा, हमारे बच्चों की फीस जाएगी, हमारे और रोज के खर्चे होंगे। तो अगर हम 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो उसका 30% यानी कि 15,000 रुपए हमें अपनी फैमिली के लिए रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 30% तो हमने फैमिली के लिए रख लिया, अब बाकी बचा 70%। यानी कि अगर 50,000 रुपए हमारी इनकम है तो 35,000 रुपए में हमें अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स, सारी किस्तें, सारी ईएमआईज देनी है। तो अब ये 35,000 रुपए की इनकम के अगेंस्ट हम लोन लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इस पूरे 35,000 रुपए में की किस्तों में हम होम लोन ही लेते हैं, मतलब हम और कोई लोन नहीं लेते, हम केवल होम लोन लेते हैं और हम 35,000 रुपए एज ईएमआई या एज इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो क्या होगा, अब हम यहां देखते हैं कि 35,000 रुपए की अगर हम ईएमआई देने को राजी हैं, देने को तैयार हैं, तो हमें कितना लोन मिल सकता है और आइडियली हम कितने तक का घर कम से कम ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम कोई भी लोन जब बैंक से लेते हैं, घर के लिए लें, गाड़ी के लिए लें, एजुकेशन लोन लें या बिजनेस के लिए लें, हमेशा उसमें हमारा अपना शेयर हमें देना होता है। वो शेयर 10% से लेके 25% या 30% कुछ भी हो सकता है। यहां हम एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं। जब हम घर खरीदने जाएं तो हमारा ये एफर्ट होना चाहिए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम उस घर की जो कीमत है उसका हम 20% यानी कि 20% हम अपनी तरफ से लगाएं। यानी कि अगर हम 10 लाख रुपए का घर खरीदने जा रहे हैं तो 10 लाख का 20% यानी कम से कम 2 लाख रुपए हम अपनी तरफ से जरूर लगाएं। बाकी जो 8 लाख रुपए है वो ही हम लोन के रूप में बैंक से लें। अगर हम 20% से ज्यादा ला सकते हैं तो और अच्छा है, हम और ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं, लेकिन 20% तो आप मिनिमम टारगेट बना के चलिए कि वो आपने अपना लगाना ही है। तो अब यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से मैंने ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि अगर आप 35,000 रुपए की ईएमआई देने को राजी हैं तो आपको कितना लोन मिल सकता है, आपका अपना शेयर कितना होना चाहिए और कितने समय का लोन आप लें। मान लीजिए कि आप 10 साल का लोन लेने जा रहे हैं और आप 28 लाख का लोन लेते हैं। अगर आप 28 लाख का लोन लेंगे और 10 साल के लिए लेंगे तो आपकी ईएमआई लगभग 35,000 रुपए ही बनेगी और आप अपना शेयर 7 लाख रुपए लगाते हैं तो आप 35 लाख रुपए तक का घर खरीद सकते हैं, 35 लाख रुपए तक का फ्लैट खरीद सकते हैं। इसी को दूसरी तरीके से समझते हैं कि 35 लाख रुपए का आपने फ्लैट पसंद किया, घर पसंद किया, 20% आपका यानी कि 7 लाख रुपए आपने लगाए, 28 लाख रुपए का लोन लिया, 10 साल के लिए ये लोन लिया, यानी कि 120 किस्तें आप देंगे और 120 किस्तें जो होंगी वो हर किस्त 35,000 रुपए की होगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपने 51 लाख रुपए का, 51 लाख का आपने घर देखा, फ्लैट देखा, 20% आप अपना लगाइए, यानी कम से कम 10 लाख रुपए आप अपना लगाइए, 41 लाख रुपए 41 लाख का लोन लीजिए, ईएमआई वही होगी 35,000 रुपए, लोन आपको मिलेगा 20 साल का। और अगर बड़ा लोन आप ले सकते हैं तो आपने मान लीजिए 58 लाख रुपए का घर देखा, फ्लैट देखा, आप अपना शेयर 20% यानी कि कम से कम 12 लाख रुपए लगाइए, 46 लाख रुपए का लोन लीजिए,
किस्त वही होगी 35,000 रुपए और आपको 30 साल तक का लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है जो आपने ध्यान देनी है। वो क्या है? वो ये कि बैंक जो लोन का पीरियड डिसाइड करेगा वो इस बात से डिसाइड करेगा कि आपकी अपनी एज क्या है, आपकी अर्निंग एज कितनी बची है। मान लीजिए कि मेरी उम्र 30 साल है तो और मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं और मेरी सैलरी के साथ मेरी पेंशन जुड़ी हुई नहीं है, तो आमतौर पर जो रिटायरमेंट एज होती है वो 60 साल की होती है और मैं 30 साल की उम्र में लोन लेने के लिए जाता हूं तो मुझे पूरे 30 साल का लोन मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं 40 साल की एज में लोन लेने जाऊंगा तो मुझे केवल 20 साल का ही लोन मिलेगा। तो इसलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। वो क्या है? होम लोन लेने के लिए खास बातें जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि आप जैसे ही अर्न करना शुरू करें, जैसे ही आप कमाना शुरू करें तो अपने शेयर, जैसा मैंने बात की कि 20% कम से कम आपने अपना लगाना चाहिए घर के लिए, तो अपने उस 20% के लिए आप जैसे ही कमाना शुरू करते हैं वैसे ही सेविंग करना शुरू कर दें। एक टारगेट बना लीजिए कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 10% या 20% आपने अपने घर के लिए सेव करना शुरू कर देना है। दूसरी टिप, आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हाउसिंग लोन लीजिए, होम लोन लीजिए, क्योंकि आपकी होम लोन का जो पीरियड है वो आपकी एज के साथ, आपकी अर्निंग एज के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप जितना जल्दी लोन लेंगे उतना ज्यादा आपको लोन मिलेगा, उतना ज्यादा बड़ा घर, उतना ज्यादा बड़ा फ्लैट आप खरीद पाएंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए वापस मैं उसी टेबल पर आता हूं। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर आप 10 साल का लोन ले रहे हैं तो आपको 28 लाख रुपए का ही लोन मिल रहा है और अपना 20% लगा के आप 35 लाख रुपए का ही फ्लैट खरीद पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप 30 साल का लोन ले रहे हैं तो आपको 46 लाख का लोन मिल पा रहा है और अपना शेयर लगाने के बाद आप 58 लाख रुपए का फ्लैट खरीद पा रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप होम लोन के लिए अप्लाई कीजिए और अपना घर खरीदिए। तीसरी खास बात कि जितनी ईएमआई बैंक ने आपको कही है देने के लिए, कोशिश करें कि आप उससे थोड़ा सा ज्यादा दें। धीरे धीरे आप अपने शेयर को बढ़ाएं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, मंथली इनकम, वैसे वैसे आप अपनी ईएमआई को भी बढ़ाते जाएं। उससे आपका क्या फायदा होगा कि आपका लोन जल्दी खत्म होगा और आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। होम लोन लेने के कुछ फायदे भी हैं। आमतौर पे तो लोन लेने में हमें ब्याज का, इंटरेस्ट का नुकसान होता है, लेकिन होम लोन के साथ जुड़े हुए कुछ बेनिफिट्स हैं। वो क्या है? पहला, होम लोन सबसे सस्ता, सबसे चीप लोन होता है। मतलब कि सबसे कम ब्याज, सबसे कम इंटरेस्ट अगर किसी लोन में लगता है वो है होम लोन। दूसरा, इससे टैक्स की बचत होती है, यानी जो भी ईएमआई हम बैंक को पे करते हैं उसमें जितना पोर्शन प्रिंसिपल की तरफ जाता है उसमें हमको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है और जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका आपको अलग से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में डिडक्शन मिलता है। इसलिए होम लोन लेने से टैक्स की बहुत बचत होती है। और तीसरा फायदा, ये एक अकेला ऐसा लोन है, अकेला ऐसा पर्सनल लोन है अगर मैं कहूं, कि जिससे आप एक ऐसा एसेट क्रिएट करते हैं, एक अपनी ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप कार का लोन लेते हैं तो कार की वैल्यू जैसे ही गाड़ी शोरूम से निकलती है उसी दिन से कार की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन घर का लोन एक ऐसा लोन है कि जब आप एक घर खरीद लेते हैं, एक फ्लैट खरीद लेते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए एक वैल्यूएबल एसेट आप अपने लिए क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की होम लोन की कुछ निटी-ग्रिटीज के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।